मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप किस ओर जाएंगे, क्योंकि सफलता या लाइफ की जो बैलेंसिंग जो सीट है वो 12th के बाद ही बनती है। अगर आप 12th के बाद सही फोकस करते हैं, सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिटर्न है वो 100% मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सभी अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत अगर सही जगह पे सही मौके पर की जाए तो वह सफलता की गारंटी बन जाती है। क्योंकि जस्ट थिंक देखें कि सफलता यानी सक्सेस होने के लिए क्या करना है। हार्डवर्क मतलब ऑनेस्टी। अब हार्डवर्क भी ऐसा है कि गधे की मजदूरों की तरह नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करना है और उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए। बट अपना जो मेन फोकस है वो है कि 12th के बाद अब आप कौन से करियर को चुने। यानी 12th के बाद जैसे आपकी 12th स्ट्रीम अलग अलग होती है। किसी के मान लीजिए आप मान लेते आर्ट्स है और किसी के मान लेते कॉमर्स है एंड किसी के मान लेते साइंस है। तो अगर आपकी स्ट्रीम 12th के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रीम कौन सी है, उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, या आप मान लीजिए साइंस के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है। यानी मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने ये मित्रों को भी ये क्लास शेयर करें, क्योंकि उनको एक आइडिया आ जाएगा कि आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए, आपका मेन उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपका जो मन है वही आपको आगे तसल्ली दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। तो इसलिए मैं कुछ बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए एज ए डायग्राम के तौर पे समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि अगर आपके 12th में साइंस है और अब रिजल्ट भी आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे। अब आप 12th साइंस के बाद आपके सामने क्या ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली बात करें कि ज़्यादातर साइंस में जैसे MBBS करते हैं, BD करते हैं या BTech करते हैं, ये जनरली साइंस के अंतर्गत होते हैं। तो अब इसमें भी क्या है कि साइंस है 12th, उसको भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, ठीक है, या जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हैं। तो इस अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग मैंने कोर्स बताए हैं और उस अकॉर्डिंग उनके करियर हैं वो बन सकते हैं। तो जस्ट बात करें अगर PCM जिसके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो उन्हें BTech का ऑप्शन मिल जाता है। BTech करने के लिए क्या करना होगा, JEE मेन परीक्षा देनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप टॉप कॉलेज में नंबर आता है तो आप BTech आराम से ईजिली कर पाते हैं। इसके अलावा BCM में आप PCM में BCA कर सकते, BSc कर सकते हैं, BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, BCA कर सकते हैं, BSc मर्चेंट नेवी के अंतर्गत कर सकते हैं। और भी मैं आपको जनरली और बताऊंगा आगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अगर आपके 12th में है तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि अब वही समय है जहां से आप अपनी लाइफ की आगे की बैलेंस शीट बना सकते हैं या एक करियर बना सकते हैं। तो इसलिए अब इस समय बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप MBBS यानी कहते हैं ना डॉक्टर वगैरह या जो भी है, तो उसके अंतर्गत है तो पहले आपको नीट की परीक्षा पास करनी होगी अच्छे मार्क्स के साथ, और उसमें अगर आप अच्छे से सिलेक्ट हो पाते हैं तो आपको आगे चांस मिलता है अच्छे से करियर बनाने का MBBS और उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का। तो नीट पास होना जरूरी। इसके अलावा BDS काफ़ी पॉपुलर, ध्यान रखिएगा BDS, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं और जो ये कहते हैं कि सर हमें कोई थोड़ा सा सजेशन दीजिए। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि आपको थोड़ा समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो इसके जैसे MBBS ये तो आपको मैंने बता दिया। आप जनरली अगर 12th साइंस में तो आपको पता होगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के। अब BDS की जैसे अगर हम बात करें तो BDS द बैचलर ऑफ डेंटल सर्विस के अंतर्गत आ जाती है, सर्जरी सॉरी, ठीक है ना, बैचलर डेंटल हम बात करें सर्जरी। ओके, अब बात करते हैं BSc। अब BSc दोनों में है, ये वही सिंपली जैसे अपने कॉलेज करते हैं उस अकॉर्डिंग। बात करते हैं BHMS। इसके अलावा छोटे मोटे और हैं इसमें, BHSF। इसका जैसे अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा होता है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा एक और भी होता है BUMS, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इस और का होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्विस। तो ये इसमें हो गए। अब बात करते हैं जो अगर BSc कर लेते एग्रीकल्चर में अगर जिसके BSc है की है हिस्ट्री में, तो उसके सामने क्या ऑप्शंस होते हैं। तो B फार्मा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंतर्गत आता है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाती है। जेनेटिक्स, जीन्स के ऊपर डिपेंड
नर्सिंग कर सकते हैं। BVSC एंड AS, इसका मतलब है कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एड्समेंस, यानी वो जो है ना पशुओं के जो डॉक्टर जो बनते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस होता है। इसके अलावा और भी, तो ये तो जनरली आपको थोड़ा सा मैंने आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में बताया कि ये वो करियर है जिसमें साइंस के स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बताते हैं, फिलहाल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगर 12th के बाद सिंपली सीधा सा आ जाते हैं अपने आर्ट्स की ओर, ठीक है। अगर आपके 12th में आर्ट्स हैं और आर्ट्स वालों का रिजल्ट जस्ट चंद दिनों में आने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग आगे आपको क्या करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना BA कर सकते हैं, क्योंकि अब BA करने के बाद क्या होगा कि आप BA करते हैं तो इसके बाद काफ़ी सारे गवर्नमेंट जैसे BA BSc या BCom करते हैं तो जो ग्रेजुएट हैं उनके सामने प्रशासनिक सेवा का अवसर खुल जाता है, यानी जिसको IAS IPS वगैरह ये जो बनना होता है तो वो करियर कॉलेज के बाद उनको मिलता है, ठीक है। जैसे आप मान लेंगे RS वगैरह बनना है, तो ये तो सब में उपलब्ध है। बट आर्ट्स वालों को क्या है कि जनरल नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो थोड़ी सफलता एडवांस ले सकते हैं। बट ये है कि अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एनी स्ट्रीम आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। इसके अलावा BA LLB, BA के अंदर भी LLB के लिए क्लैट एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा क्या है BJMS, ये इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया से समझाऊं जिससे कि थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया आ जाए और आप ध्यान रहे कि अगर इस तरह का होता है तो इसमें देखो सिंपली क्या होता है कि अगर BJMS करते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, यानी सोशल अपना जो न्यूज़ मीडिया माध्यम जो होता है मास कम्युनिकेशन, उसके अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा BELED BLD, एक तो DLD होता है, DLD होता है ना, 12th के बाद आप DLD करते हैं जैसे BSTC की तरह, और उसके बाद आपको डिप्लोमा करवाया जाता है और फिर आप टीचिंग के अंदर आ जाते हैं, तो वो DLD होता है। BLD का मतलब है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे बैचलर दिया हुआ है, जहाँ पे कहीं पर DLD होता है, BSTC B कहते हैं। फिर है BSW, ये हाँ एक अलग, अगर आप चाहे तो कर सकते, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आप ये डिग्री करते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपको इस फील्ड में काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। BFA का मतलब है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अपने एक सब्जेक्ट विशेष को लेकर बनता है। इसके अलावा बात करें बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं। BCA, ये भी ऑप्शन है बढ़िया सा, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये तो जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये तो आपको 12th के बाद बताया, ठीक है ना, कि 12th के बाद ये कर सकते हैं। अब मैं कुछ वो भी बताऊंगा जो 12th के बाद सीधे जॉब पे आते हैं, यानी जॉब लेना है तो क्या होना चाहिए सबसे बढ़िया। आफ्टर बात करते हैं 12th अगर आपके कॉमर्स से की है तो आपके सामने ऑप्शंस है BCom जनरल कर सकते हैं या ऑनर्स में भी कर सकते हैं। और अब ये तो करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, मतलब जनरली प्रशासनिक सेवा में। BBS, इसके अलावा BMS, BBA, BCom LLB। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी LLB करना है तो क्लेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट यही सोच के कॉमर्स करते हैं कि हम CA क्या करेंगे, CA या CS करेंगे, तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सोचना होता है। अब जैसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, BBS यानी बैचलर इन बिजनेस स्टडी, बैचलर इन बिजनेस स्टडी हो गया। अब बात करें BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी हो गया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी हो गया। अब BBA की बात करें तो इसमें सिंपली है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें आ जाता है, यानी बिजनेस से संबंधित ये आपको इसमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब जैसे CS के बारे में काफ़ी पता होगा, कंपनी सेक्रेटरी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, CA होता है, इसके वाला सर्टिफिकेट प्लानर, यानी अलग अलग तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे CFA, CMA। अब CMA का मतलब होता है कि कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके। जस्ट आपको ये एक तो बेसिकली आपको समझा दिया है कि आपको आई होप इसमें से ही अपना करियर बनाना चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स है तो उस अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर किस तरह जाने का मौका मिलेगा, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखो जनरली आपको अब मैं बता रहा हूँ कि सीधा आपको एज ए जॉब लेना है। 12th के बाद आप जॉब की फिराक में हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीधा, अगर 12th के बाद आप जॉब की सोच रहे हैं तो फिर आपके सामने क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप क्या करें। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो जॉब ही लेना है 12th के बाद, तो सिंपली सबसे पहले तो 12th के बाद अगर जॉब चाहिए तो अग्निवीर, आप ट्रेंड में है, आपको पता होगा अग्निवीर के बारे में, ठीक है।
अब बात करते हैं कि 12th के बाद सीधे से अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ कर ले कि सीधे 12th के बाद हमारी जॉब लग जाए। तो वो भी ऑप्शन होते हैं आपके सामने कि 12th के बाद आप क्या करें। तो सिंपली क्या होता है, जैसे एक तो 12th के बाद वैकेंसी आती है, जैसे हम बात करें बीएसएफ या हम कहें आर्मी के अंदर, ठीक है ना। अब सेना, अब कोई भी सेना है इसके अंदर के जैसे आती है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ये 12th के बाद ऑप्शन मिलता है। अब इसके अंदर आ गया जैसे अब वायुसेना, जल सेना या नौसेना है, वो आप तीनों देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि 12th के बाद की जैसे बात करें तो कांस्टेबल होता था, लेकिन अब वो भी ग्रेजुएट रख दिया था, अब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कुछ एक वैकेंसी होती है क्लर्क की, क्लर्क यानी बाबू की, ठीक है ना। तो वो आप 12th के बाद है वो अप्लाई कर सकते हो सकता है। इसके बाद करें जैसे पोस्ट मास्टर हो गया, वो भी 12th के बाद अब जॉब के लिए आपके पास ऑप्शन आता है। इसके अलावा हम बात करें सिंपली जैसे और भी होते हैं छोटे मोटे, बात करें यही इसमें ज़्यादातर यही होते हैं कि आप पोस्ट मास्टर की आती है, क्लर्क की बाबू की आती है, बीएसएफ सेना के अंदर जा सकते हैं, अग्निवीर के लिए जा सकते हैं, या फिर हम छोटे मोटे जैसे एलडीसी भी आती है, एलडीसी की वैकेंसी भी यहाँ पर आती है गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो ज़्यादातर अब क्या है कि 12th से पहले 12th के आधार पर हो जाती थी एलडीसी के एग्ज़ाम और जॉब लग जाती थी। अब क्या है कि ग्रेजुएट रखा गया है कि लगभग ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ ये होता है कि आप किसी में भी करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। यानी अगर आपको जैसे मान लीजिए बनना है, आप ट्राई कर रहे हैं आईपीएस की या आईएएस की, ठीक है ना, एफएस, या हम कहें कि आप आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई भी आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, किसमें, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री मतलब होनी ज़रूरी है। आप बैचलर ब्रेक किसी में करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस अकॉर्डिंग आपको मॉक्स मतलब ऑप्शन मिलता है आप गवर्नमेंट। जैसे अब बात करें इसके अलावा, ये तो हो गया कॉलेज के आधार पे डिपेंड होता है। अगर आप एज ए करियर बनाना चाहते हैं, आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स वाले भी हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं टीचिंग में करियर, ठीक है, तो 12th के बाद आपको ऑप्शन मिलता है डीएलडी, ठीक है ना, जिसका 2 साल का कोर्स होता है, मतलब डिप्लोमा होता है। वो डिप्लोमा करके आप फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है, जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ, तो इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर हो जाते 3rd ग्रेड के लिए। इसके अलावा अगर आपको 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड बनना है तो आपको कॉलेज करनी होगी, और कॉलेज के बाद आपको डिप्लोमा करना होगा, ठीक है, डिप्लोमा जैसे बीए बीएड वगैरह करना होगा। एंड द नेक्स्ट आपको अपने स्पेशली सब्जेक्ट के एमए करनी होगी। इस अकॉर्डिंग आप 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी 2nd ग्रेड के लिए तो आपको सिंपली है कि आपको बीएड होनी अति आवश्यक होती है। 1st ग्रेड के लिए आप एमए करें तो ही एमए मतलब अलग अलग, जैसे किसी के एमएससी होती है, किसी के एमकॉम होती है, वो अलग अलग होता है। आप जिस तरह से अगर आपने जो भी सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग देखते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन है आपके सामने अभी है, और अभी इस सही मौके पर, यानी ये वो मौका है जहाँ पर आप अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो की आप मेरे से कुछ शायद तो हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके लिए और अपने गुरुजन है या अपने कोई जो सीनियर है जो इसी तरह के किसी फील्ड में है, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अब आपको लास्ट में ये करना है कि सबकी सुनना है और करनी अपने मन की है, सबकी सुनना है और करनी अपने मन की है। क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप कोई चीज़ किसी के दबाव में करते हैं तो वो चीज़ आपको वो खुशी नहीं दे पाएगी जिससे आप लाइफ के डिमांड करते हैं या आप लाइफ से इसकी चाहत रखते हैं। तो सबकी सुने, मंथन करें और फिर डिसीजन लें, क्योंकि यहीं से आपको अपने करियर की दिशा है वो प्राप्त होती है। तो बिल्कुल ये आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके और कोई डाउट है और कोई कमेंट है तो आप बिल्कुल आप बेशक मुझे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। एंड मैं आपको लास्ट में एक और भी कहना चाहूँगा कि अगर जैसे अगर आप बात करें सिंपली कॉलेज के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कॉलेज के लिए भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको डायरेक्ट कॉलेज कैसे करना है। जैसे कि आपको पता होगा ना पीटेट, एक पीटेट का एग्ज़ाम होता है। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो 12th के बाद ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, 4 ईयर डिप्लोमा। 4 ईयर डिप्लोमा मतलब होता है कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करें और डिप्लोमा भी करें अगर टीचिंग लाइन में जाना है, और कॉलेज के बाद भी 2 साल का होता है। इसके अलावा बात करें कि अगर आप अगर ये नहीं करते हैं, आप BSTC करते हैं तो BSTC के 2 साल का डिप्लोमा होता है। इस अकॉर्डिंग आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा होता है बीएड, ठीक है ना,
बीएड होता है ये 2 ईयर प्लान होता है, ये ग्रेजुएट के बाद है, वो ग्रेजुएशन होने के बाद ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये इसके अलावा UCET, अगर आपको इसके जरिए ये एग्ज़ाम देते हैं तो नेशनल लेवल के जो कॉलेजें हैं उनमें आप एडमिशन प्राप्त हो सकता है और वहाँ से आप कॉलेजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जनरली आपको, बट मेरा जो मेन फोकस था आपको बताना, वो समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।